ये सत्ता विमर्श का यूट्यूब चैनल है। अब आप किरण राय से 9 बजे 9 खबर सुनिए। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक यात्री विमान कराची के रिहायशी इलाके मॉडल कॉलोनी में क्रैश हो गया। ये विमान लाहौर से कराची आ रहा था। बताया जा रहा है कि लैंडिंग से कुछ मिनट पहले विमान का इंजन फेल हो गया, जिससे उसमें तेज धमाके के साथ आग लग गई। इस हादसे में 100 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। पीएम मोदी ने इस दौरान पश्चिम बंगाल को 1,000 करोड़ रुपए की मदद देने का भी ऐलान किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि उन्होंने 1,000 करोड़ देने की बात तो कही है, लेकिन ये नहीं बताया कि ये एडवांस है या पैकेज। आम आदमी और कारोबारियों पर लॉकडाउन के असर को देखते हुए आरबीआई ने लोन की किश्त चुकाने में 3 महीने की जो छूट मार्च में दी गई थी, उसे अगले 3 महीने यानी 31 अगस्त तक बढ़ाने का फैसला लिया है। साथ ही होम लोन, ऑटो लोन सस्ते करने के लिए प्रमुख ब्याज दर रेपो रेट 0.40% से घटाकर 4% पर ला दिया है। ये 20 साल में सबसे कम है। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा पीएम केयर्स फंड के संबंध में जानकारी देने से मना किए जाने के बाद अब भारतीय स्टेट बैंक ने भी इस संबंध में कोई सूचना देने से इनकार कर दिया है। आरटीआई मामलों के जानकार और पूर्व सूचना आयुक्तों का कहना है कि ये रवैया सुप्रीम कोर्ट के आदेश एवं आरटीआई कानून का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। कोरोना महामारी और लॉकडाउन से उपजे हालातों के बीच देश भर के 22 विपक्षी दलों के नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में बैठक की है, जिसमें केंद्र सरकार से अम्फान चक्रवाती तूफान को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का आग्रह किया गया। बैठक में ममता और उद्धव ने भी हिस्सा लिया, लेकिन आप, सपा और बसपा इससे दूर रही। देश में कोरोना तेजी से पांव पसारने लगा है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक संक्रमितों की संख्या 1,19,000 के करीब हो गई है, जबकि मृतकों की संख्या 3,583 हो गई है। पिछले 5 दिनों में सबसे ज्यादा संक्रमित मामले सामने आए हैं। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने डब्ल्यूएचओ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड चेयरमैन का पद संभाल लिया है। भारत सरकार ने विदेशों में फंसे ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया यानी ओसीआई कार्ड होल्डर्स की 4 कैटेगरी वाले लोगों को नियमों में छूट दी है। इससे उनको भारत लौटने में आसानी होगी। गृह मंत्रालय ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ओसीआई कार्ड भारतीय मूल के लोगों को दिया जाता है ताकि वो बिना वीजा के भी आवाजाही कर सकें। कोरोना महामारी के बीच चीन ने एक बार फिर से रक्षा बजट में 6.6% अधिक निवेश करने का फैसला किया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार शुक्रवार को चीन द्वारा जारी किए गए राष्ट्रीय बजट में रक्षा क्षेत्र में खर्च के लिए 12.68 खरब युआन यानी 178 अरब डॉलर रखे गए हैं। वर्ष 1990 के बाद ये पहली बार है जब चीन ने जीडीपी का कोई लक्ष्य तय नहीं किया है। चीन के कम से कम 16 संस्थानों ने भारत में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक यानी एफपीआई के रूप में स्थायी रजिस्ट्रेशन कराया है। इसमें प्रमुख रूप से एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और पीपल्स बैंक ऑफ चाइना का समावेश है। एआईआईबी एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जिसमें भारत एक सदस्य है। वहीं पीबीओसी चीन का केंद्रीय बैंक है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते और सुनते रहिए सत्ता विमर्श।